जय हिंद दोस्तों। एसएससी के एग्जाम की तैयारी लाखों लोग करते हैं, लेकिन सिलेक्शन कितना होता है? 6-7 हजार लोगों का होता है। ठीक है, इस बार आप बहुत लकी हो कि वैकेंसी 14,000 प्लस आई है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां हैं जो हम लोग करते हैं, जिसके कारण हमारा अटेम्प्ट एक वेस्ट हो जाता है। ठीक है, कुछ ऐसी गलतियां हैं जो बहुत ज्यादा चांसेस है कि अब आप कर रहे हो, जिसके कारण आप अपने सिलेक्शन से थोड़ा दूर हो जाओ। मेरा खुद का इन छोटी छोटी गलतियों के कारण थर्ड अटेम्प्ट में निकला था। पहले 2 अटेम्प्ट में फेल हो गया था और उसके बाद भले ही अपने कई एग्जाम निकल गए, लेकिन जो शुरू के 2 अटेम्प्ट थे ना, वो अपने वेस्ट हो गए। मैं गलतियां बताऊंगा, आप कहीं हो तो नोट करना और ट्राई करना है कि इन्हें आप अवॉइड कर सको। ठीक है, अपनी तैयारी में टू मच फोकस ऑन जीके। जीके में हम क्या बहुत ज्यादा अपना टाइम देने की हमारी इच्छा होती है। ठीक है, होता क्या है कि जीके ऐसा सब्जेक्ट है एसएससी में जिसमें मार्क्स बच्चों के सबसे कम आते हैं ना। आप मैथ्स में 50 वाला आपको बहुत बच्चे मिल जाएंगे, लेकिन जीके में ऐसा मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। 40+ वाले ही मिलने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन अपने को क्या करना हो, अपन क्या सोचते हैं कि यार जीके शायद मैं पढ़ लूंगा तो जीके में कैसे 30-40 नंबर ले आऊं जिससे मेरा सिलेक्शन हो जाए, और इस चक्कर में अपना बहुत सारा टाइम है वो जीके में डिवोट कर देते हैं। ठीक है, कभी यूट्यूब पर देख रहे हैं, ठीक है, मैराथन देख रहे हैं, कोर्सेस ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो इसके रिजल्ट आते हैं ना जीके में अपन जितना एफर्ट देने के बाद जो उनके रिजल्ट आते हैं ना, वो बजाय मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश के बहुत कम आते हैं ना। यानी कि आप जो टाइम उन 3 सब्जेक्ट को दोगे तो वहां आपको मार्क्स इंप्रूवमेंट बहुत जल्दी दिखेगा, बजाय जीके के। जीके पे ज्यादा फोकस तब करना है आपको जब आपके बाकी जो 3 सब्जेक्ट है ना, उसमें 90% स्कोर होने लग जाए आपका अराउंड, है ना। मतलब आपका एवरेज स्कोर हर बार 50 में से 45 नंबर के आसपास होने लग जाए, तब फिर आप जीके पे बहुत ज्यादा फोकस करो। उसके पहले आप जीके को डेली 1 से 1.5 घंटा देते रहो। उससे ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ना यूट्यूब पे ना कोर्सों पे कहीं पे भी लूसेंट प्लस पीवाईक्यू करते रहो उसके पहले। जब आपका स्कोर इतना होने लग जाए कि भाई बाकी दिन में 45 आ रहा है, तब फिर आप फुल फ्लैज एकदम जीके पे टाइम देना शुरू कर दो ना, क्योंकि अब आप सिलेक्शन में आ चुके हो। अब आपको टॉपरों में जाना है। गिविंग टू मच फोकस ऑन नोट्स है ना, ये गलती है जो मतलब बहुत लोग करते हैं ना, कि नोट्स के पीछे पड़ जाते हैं। और मैंने मतलब मेरे को खुद को मतलब बहुत टाइम तक इस चीज का दुख है कि यार मैंने अपने नोट्स में बहुत टाइम वेस्ट करा और पीवाईक्यू थोड़े से लेट स्टार्ट करे जो मुझे पहले कर देने चाहिए थे। तो नोट से बाहर आके पीवाईक्यू खुद से एक बार बुक से लगाने पड़ेंगे। ठीक है, खुद से आप सवाल करने पड़ेंगे। जब तक आप वो नोट्स में ही घुसे रहोगे ना कि बार बार उन्हीं को कर रहे हो, तब तक आपको जो क्वेश्चन का रियाल मैंने कि भाई और भी अलग तरह के क्वेश्चन है कि नया सवाल आता है तो मेरी क्या अप्रोच रहती है, वो आप कभी नहीं सीख पाओगे। और आप क्या उस कंफर्ट जोन में रहोगे। भी नोट्स करने में अपने को बहुत मजा आता है, क्यों? क्योंकि नोट्स अपने कंफर्ट जोन है। अपन उसी सवाल को 3-4 बार कर चुके हैं नोट्स वाले को, तो अपने को तो लगता है कि यार ये आ जाए तो मजा आ जाए। लेकिन अपन क्या नए सवालों के प्रति नहीं आता। आप कभी ट्राई करना कि ज्योमेट्री के आप खूब नोट्स पढ़ लो, लेकिन जब ज्योमेट्री में आप पहली बार सवालों पे जाओगे ना, तो आपको लगेगा कि यार ये तो कुछ अलग ही हो रहा है ना, नोट्स वाला मामला बैठ नहीं रहा है यहाँ पे। मैं ये नहीं कह रहा कि नोट्स बिल्कुल बंद कर दो। नोट्स का काम ये नहीं है कि आप उन्हीं को बार बार करते रहो ना, और बार बार पूरे पूरे सवाल सोल्व कर रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। नोट्स का काम ये है कि भाई आपने कर लिया, उनको रिवाइज करो, वहां से आपको एक रेफरेंस मिल जाए। एक टाइप का सवाल है, उससे आप अलग अलग तरह के दूसरे सवाल है वो करते रहो। ये काम है नोट्स का। काम है रेफरेंस का। नोट्स का काम ये नहीं है कि सिर्फ आप उसी को फॉलो करो और बाकी जो दूसरे आए हुए सवाल हैं, पीवाईक्यू आए हुए सवाल है, उनको ना करो। तीसरी जो गलती है वो है डेली मॉक देना। ठीक है, ये बहुत अटपटा लगता है, क्योंकि यार काफी ऐसे लोग हैं जो एसएससी में कहते हैं कि भाई मॉक डेली दो डेली दो। लेकिन आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि जो डेली मॉक वाली बात है ना, वो उन लोगों के लिए करी जाती है कि जिनका भाई सिलेबस पूरा हो चुका है, पीवाईक्यू ऑलरेडी वो 2 बार लगा चुके हैं कम से कम, है ना। और वो लोग फिर अब डेली मॉक दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने लगभग हर तरीके के सवाल देख लिए हैं। अब मॉक से क्या होगा कि वो लोग अपना वीक स्पॉट्स है उनको पहचान लेंगे। ठीक है, आपका क्या है कि आपका तो अभी पूरा सिलेबस ही वीक है ना, तो आप वीक स्पॉट्स कहाँ से पहचानोगे, कहाँ से उन्हें सुधारोगे। तो मॉक का ये काम होता है कि भाई अपनी गलतियां हैं उनको सुधारें। ठीक है, कुछ ऐसे अलग सवाल आए, नए सवाल आ रहे हैं, उनको अपन नोट्स में ऐड करो। भाई आपको भी क्या बेसिक चीजें ही नहीं आती बहुत सारी, तो आप क्या पूरे मॉक को थोड़ी अपने नोट्स में ऐड करोगे, है ना। तो इसलिए डेली मॉक देने की जरूरत नहीं होती इनिशियल स्टेज पे। ठीक है, या फिर आप मतलब एक बार वो कर चुके हो तो आप वीकली 2 या 3 मॉक दे लो। ठीक है, उससे ज्यादा आपको देने की जरूरत नहीं है। आपको ज्यादा जरूरत होती है वो है सवाल लगाने की और रिवीजन करने की, जिससे कि आपको ओवरऑल जो सिलेबस है वो दिमाग में रहे, वो सिलेबस आपको लगभग लगभग याद रहे। ठीक है, उसके बाद जब आपकी चीजें बैठ जाए, फिर आप चाहे तो डेली मॉक दे सकते हो, क्योंकि उसके बाद आपकी जो प्रैक्टिस है क्वेश्चन की वो मॉक से हो जाएगी, है ना। लेकिन शुरू शुरू में नहीं, शुरू शुरू में देने की जरूरत नहीं है। ये तब देना जब ऑलरेडी आप 1-2 बार बुक से सवाल लगा चुके हो, आपको लगभग लगभग सारे पैटर्न पता है। फिर दिक्कत क्या होती है ना कि यार अपन ये मॉक देते रहते हैं, अपने नंबर आते ही नहीं है, तो अपने को अंदर से डर लगने लगता है कि यार मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा ना। बाकी बच्चों के नंबर आ रहे हैं, मेरे नहीं आ रहे। वो आपके इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि आप अभी उनसे बहुत चीजों में पीछे हो। आप धीरे धीरे जब उन चीजों को कर लोगे तो आपके भी नंबर आने लगेंगे। ठीक है, इसलिए कॉन्फिडेंस अपना शेटर नहीं होना चाहिए, वो बराबर रहना चाहिए। तो शुरू में है वो खाली पीवाईक्यू की तरफ ही जाओ, है ना। अगर आपके सवाल रह रहे हैं तो वो करो। वो अगर आपने कर लिए होंगे तो आपके मॉक्स में अपने आप नंबर धीरे धीरे अच्छे आने लगेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि मॉक देना बिल्कुल बंद कर दो, है ना। मॉक देने अपन को, जिससे कि अपने को अपनी करंट तैयारी को पता लगते रहे, लेकिन डेली नहीं देने, है ना, कि उसमें टाइम काफी इन्वेस्ट होता है अपना, कि भाई 1 घंटे मॉक के हो गए, है ना, आधा पौन घंटा उसको ढंग से एनालाइज करने में लग जाता है आदमी को। ठीक है, ठीक से करेगा तो वहाँ टाइम काफी ज्यादा लग जाता है ना। अगर आपका स्कोर मतलब 150 प्लस अगर नहीं जा रहा है, तो आपको फिर डेली या फिर 140 प्लस मान लो एटलीस्ट,
तो फिर आपको डेली मॉक देने की जरूरत नहीं है, आपको पीवाईक्यू बुक से करने की जरूरत है, या फिर सेक्शनल पीवाईक्यू दे सकते हो आप, ठीक है। लेकिन डेली फुल मॉक देने की अभी जरूरत नहीं है आपको, है ना। आप डेली फुल मॉक दोगे इतना इंप्रूवमेंट आपको दिखेगा नहीं जितना आपका रिवीजन प्लस पीवाईक्यू करने से आपको दिखेगा, ठीक है। और मॉक भी कौन सा देने, मॉक पीवाईक्यू देने, ठीक है। ऐसा मत करना है कि मॉक आप दूसरे दूसरे प्लेटफॉर्म को चालू कर दिया और वहाँ टफ सवाल आ रहे हैं, आपसे हो नहीं रहे, बिना उस लेवल की मेहनत करे अपन एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा रखते हैं, ठीक है। अब आप खुद सोचिए कि एक बार भी आपकी जो किताब है वो पूरी नहीं हुई है, जबकि बाकी बच्चे उसको कर चुके हैं, तो कैसे आपके 45 नंबर आएंगे, है ना। कैसे आप भाई 20 मिनट में 25 मिनट में आप फटाफट 25 सवाल कर लोगे, है ना। फिर आपका टाइम भी बच जाएगा, नए सवाल उनको बेसिक से भी कर लोगे, वो कैसे करोगे जब तक आपको जो रेगुलर सवाल आ रहे हैं वही अभी तक आपके जो मुंह जबानी आपको नहीं हुए, ठीक है। तो उस लेवल पे मेहनत अपने को ले जानी पड़ेगी। मेहनत कैसे करेंगे कि भाई डेली एटलीस्ट 100 सवा 100 सवाल लगाना अपन शुरू करेंगे। माना कि भाई शुरू में दिक्कत आती है, माना कि भाई शुरू में 60 60 70 70 सवाल नहीं होते, लेकिन आप ये सोचो कि जब आप 60 70 सवाल वाले लेवल पे हो, तो कैसे आप उन लोगों से भिड़ लोगे जो भाई डेली के 150 150 200 सवाल लगा रहे हैं, है ना। तो वहां अपन को जाना पड़ेगा, भले ही थोड़ा टाइम लगेगा पहुंचने में, लेकिन वहां जाए बिना अपन सिलेक्शन से बहुत दूर है। रीजनिंग में टाइम पास करना, है ना। रीजनिंग एसएससी का ऐसा सब्जेक्ट है कि भाई इसमें आप इजीली अगर 1 से 1.5 घंटा डेली अगर दोगे 3 4 महीने, तो आपके इजीली 50 भी नंबर आते हैं बच्चों को, लेकिन 40 प्लस तो 45 के अराउंड तो इजीली आ जाएंगे, ठीक है। और करना क्या, आपको 1 1.5 घंटे में डेली के भाई 50 60 सवाल आपको चैप्टर वाइज करते हैं, ठीक है। लेकिन अपन क्या करते हैं, अपन जाते हैं यूट्यूब पे, वहां करते हैं टाइम पास। भाई आप एक चीज सोचो ना, आपके सीरीज वाले सवाल अगर गलत हो रहे हैं, लगातार गलत हो रहा है, ठीक है। आप यूट्यूब पे जा रहे हो, अब टीचर क्या कराएगा कि भाई ये सीरीज का ये पैटर्न है, ठीक है। ये स्क्वायर प्लस वन हो रहा है, स्क्वायर प्लस टू हो रहा है, इसमें इसमें क्यूब माइनस स्क्वायर हो रहा है, क्यूब प्लस वन हो रहा है, क्यूब माइनस वन हो रहा है। भाई वो आपका सॉल्यूशन जब बताएगा तो ये पैटर्न ही तो बता देगा, भाई कोई ऐसा तरीका तो बता नहीं देगा आपको कि एक रामबाण तरीका हो इससे सारे सवाल हो जाएंगे। भाई जैसे मैथ्स में होता है, मैथ्स में क्या होता है कि आपको क्या टीचर चीज समझाता है ना, हम चीज समझ नहीं आती आपको अप्रोच बताता है। रीजनिंग में कोई आपको क्या अप्रोच बता देगा, रीजनिंग में आपको पैटर्न बता देगा आदमी बस, है ना। उसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। भाई कैलेंडर और क्लॉक तो दो ऐसे चैप्टर हैं जहाँ पे अपन को समझ में आता है कि ठीक है दिक्कत है, वहां आपको आदमी ट्रिक सिखा देता है ना, कि कैसे आप कम टाइम में उन सवालों को करो। लेकिन बाकी जो चैप्टर है वो ऐसे नहीं है कि भाई आपको कोई सारे पैटर्न रटवा देगा, है ना। वो आप रट नहीं सकते, वो आप खुद जब सवाल करोगे तब आपका जो दिमाग है ना, वो ये सोचेगा कि यार कौन कौन से पैटर्न में करते जाऊं, कौन कौन सा पैटर्न यहाँ पे सूट हो रहा है कि नहीं हो रहा। वो जो एनालिटिक अप्रोच है ना, वो आपकी तब आएगी जब आप खुद सवाल करोगे, ठीक है। कोई आपको कितना ही दिखा दे, कोई कितना ही बता दे, आपकी कभी वो वाली अप्रोच डेवलप नहीं हो सकती। इसलिए जो चीज आप यूट्यूब पे या फिर कहीं वीडियो वगैरह देख के जो आप लगभग 3 4 घंटे में करोगे, वो आप इजीली अगर खुद कर लोगे तो 1 से 1.5 घंटे में हो जाएगी, और वो टिकेगी भी ज्यादा दिन तक, ठीक है। आपका समय भी बचेगा और आपकी अप्रोच भी बनेगी और आपको मजा भी आएगा, है ना। और वही चीज एग्जाम में काम आएगी, जो टीचर बता रहा है बोर्ड पे एक बार आप करके भूल जाओगे, लेकिन जो आप सवाल करोगे लगातार वो आपको याद रहेंगे और वो एग्जाम में भी काम आएंगे। तो ये 5 ऐसी गलतियां हैं, अगर आप इनमें से कुछ कर रहे हो तो इनको सुधार लो, अभी सुधार लो, ठीक है। नहीं तो क्या है, फिर मेरी वाली स्थिति हो जाती है कि यार अपना एक एग्जाम अटेम्प्ट खराब हो गया, तो जो नौकरी अपनी 1 साल पहले लगनी थी वो 1 साल बाद लगी। तो बेटर है कि इस बार ही सुधार लो, बढ़िया वैकेंसी है, जिससे कि आपको भली सीट मिल जाए, लेकिन जो आप चाहो वो वाली आपको सीट मिले। आई होप कि इस वीडियो से आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में हेल्प होगी और आपका स्कोर इंप्रूव होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप उसको लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी और वीडियोस आती रहेंगी आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट, क्योंकि अपना फाइनल गोल क्या है, एग्जाम क्रैक करना।